नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। एक छोटी सी लापरवाही और जानलेवा भी हो सकता है हर्निया। क्या हर्निया बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? अगर आपको या आपके परिवार में किसी को हर्निया है तो तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। सर, आज का विषय है हर्निया। तो सबसे पहला सवाल कि हर्निया हमारे शरीर में कैसे हो जाता है और हमारे शरीर में कौन से ऐसे इम्बैलेंसेस हैं जिनकी वजह से हर्निया की परेशानी आ जाती है? देखिए, अच्छा विषय लिया है। काफ़ी लोगों को ये समस्या आजकल होती है जब कोई इंटरनल ऑर्गन कमज़ोर हमारा हो जाता है या अंदर की मांसपेशी हमारी कमज़ोर हो जाती है, कोई टिश्यू हमें जो अंदर की जो है वो फिर क्या होता है कि वो बाहर की तरफ उसको धकेल देती है, यानी कि ऊपर आपको एक उभार सा नज़र आएगा, सूजन टाइप की दिखाई देने लगती है, उससे कहते हैं हर्निया। कई स्थानों पर हो सकता है। सबसे कॉमन होता है इंग्वाइनल हर्निया, थोड़ा इधर आपको साइड में होता है, इंग्वाइनल कैनाल में होता है। फिमोरल हर्निया भी एक होता है, थाइस के ऊपर होता है हिस्से में। अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है जो नाभि पर होता है। हाइटस हर्निया आपने एक सुना होगा, वो आपके अंदर पेट में होता है। तो आयुर्वेद में इसको कहते हैं वृद्धि रोग। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। चरक संहिता में शोथ के नाम से एक रोग आया है और उसके अंतर्गत वृद्धि रोग को इंक्लूड किया गया है। शोथ यानी स्वेलिंग या सूजन, यदि अधिक मात्रा में आप एक्सर्शन करते हैं, गलत जो है आपकी लाइफस्टाइल है, कॉन्स्टिपेशन है, या मोशन के समय कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हैं, ज़ोर ज़्यादा लगाते हैं, या अधिक खांसी जिनको होती है, बार बार खांसी उठती रहती है, सूखी खांसी जिनको होती है, मल मूत्र का जो अर्ज है उसको रोकने का जो सप्रेस कर देते हैं लोग, फोर्सफुली सप्रेस करते हैं। कई बार मोटापे के कारण भी हमने देखा है। और जो लोग अधिक वजन उठाने का काम करते हैं, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी ये आमतौर पर देखने को मिल जाता है, या फिर वो लोग जिनकी पेट की सर्जरी हुई है तो उसके बाद पोस्ट सर्जिकल भी कई लोगों में वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को हर्निया होने की संभावना अधिक रहती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये जो रोग है, अगर इनिशियल स्टेज में आपको होता है तो आयुर्वेद में भी हम इसकी चिकित्सा अच्छी करते हैं। हाँ, बहुत पुराना हो जाता है कई बार, जब हमें लगता है कि इसमें मेडिसिन काम नहीं करेगी तो फिर उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। और इस वक्त संजीवनी की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली से किरण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है संजीवनी में आपका। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम किरण है, दिल्ली से बात कर रही हूँ। 29 साल के सर मैं। मुझे ना सोराइसिस काफी समय से है। मैंने ट्रीटमेंट भी लिया, कई जगह एलोपैथ भी दिखाया, उसके बाद में होम्योपैथी मेडिसिन भी मैंने 1 साल मैक्सिमम लिया और रेगुलर, बट कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिला अभी तक। और काफी मैं परेशान हूँ। किसी ने मुझे रेफर किया, यहीं से आयुर्वेदा जीवा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लिया है। उन्होंने मुझे आपके बारे में जानकारी दी, आपके बारे में। तो नहीं, बिल्कुल आपको सही जगह रेफर किया है, क्योंकि जीवा में हम पूरा एक स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलाते हैं और सोराइसिस के तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि पूरी एक टीम हमने अलग से लगाई है। पूरी टीम निर्धारित है, उसमें सीनियर डॉक्टर्स भी हैं। कई तरह की हमने ऐसी औषधियाँ बनाई हैं अपने शास्त्रों से, आयुर्वेदिक शास्त्रों से, जो आपको और कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि एक तो कंसल्टेशन करें, क्योंकि बहुत यंग एज है आपकी अभी। इस उम्र में थोड़ा सा मैं समझा दूं कि ये सोराइसिस हो, स्किन की प्रॉब्लम्स हो, आम तौर पर पित्त के कारण होती है। तो आपने दवाइयाँ भी खा ली, होम्योपैथिक भी सेवन कर लिया, पर पता नहीं अभी आपने जो है तीखा, मिर्च मसाला, चटनी, चाय, कॉफ़ी, या फिर जो आजकल ये जो स्ट्रीट फूड होता है, ये खाना बंद किया है कि नहीं मुझे नहीं पता अभी तक। वो बंद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे हीट बढ़ती है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जीवा में सोराइसिस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है और अच्छी टीम है हमारे पास, अच्छी औषधियाँ भी हैं, लेकिन थोड़ा सा इत्मीनान से, शांति से आपको जो है वो फॉलो करना है। रिजल्ट मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। बाकी डॉक्टर्स हमारे समझेंगे रोग की क्या कंडीशन है, उसके अनुसार आपको और गाइड करेंगे उसमें। डॉक्टर चौहान, जिनको हर्निया है उनको कौन सा जो सावधानी है, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अपने लाइफस्टाइल, अपने डाइट में क्या परिवर्तन करने चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से तो अपने लाइफस्टाइल को नियमित रखें आप, बहुत उससे फ़ायदा होता है। इसी में नहीं, हर्निया में नहीं, और भी रोगों में मोशन के समय अधिक स्ट्रेन नहीं करना, ये बड़ी कॉमन आदत लोगों में होती है। और सप्ताह में एक बार फास्टिंग कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा जो है टॉक्सिन्स आपके बाहर निकलते हैं।
पेट साफ बिल्कुल रहना चाहिए। रात को सोते समय आप जीवा का त्रिफला टैबलेट या जीवा की साफ टैबलेट्स आती हैं बहुत अच्छी, वो ले सकते हैं। वेट को आप मैनेज करें, कंट्रोल करें। ओवर एक्सरसाइज या अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए, उससे भी मैंने कहा उसके कारण होता है। और साथ में अगर आपको कुछ ऐसा वजन का काम करना है तो प्रिकॉशन ले सकते हैं, कुछ थोड़ा पेट पर या कमर पर बेल्ट लगा सकते हैं, कोई कपड़ा बांध सकते हैं। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। वात दोष जो हमारे यहाँ पर इसको कहते हैं, जो वात है उसको कम करना है तो ऐसे भोजन खाएं जो आसानी से पच जाएं। थोड़ा गरम गरम खाना चाहिए, सूपी टाइप की चीज़ें, क्रंची और जो ये ड्राई चीज़ें नहीं सेवन करनी चाहिए। घी का थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ मात्रा कम होनी चाहिए। कम खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, दिन में 3 बार, कई बार अगर ज़्यादा हो तो 4 बार भी खा सकते हैं। और फाइबर युक्त भोजन जैसे फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन आपको अधिक करना चाहिए। बादी वाली चीज़ें, गैस बनाने वाली चीज़ें ना खाएं। डीप फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना है। नॉन वेज, बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स अवॉइड करिए। और अधिक मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी या मीठे जो पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं करना है। हर्निया को कंट्रोल ही करने के लिए जो है, ऑपरेशन से अगर बचना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो जीवा के सेहत के नंबर पर आज ही कॉल कर लीजिए। हमारे यहाँ काफ़ी पेशेंट आते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आयुर्वेद में भी इस रोग का वर्णन है, उसकी चिकित्सा भी बहुत अच्छी बताई गई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी इसमें मिल जाते हैं। पटना से हमारे साथ इस वक्त प्रिंस भी जुड़ गए हैं। और प्रिंस, बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी, मुझे ना डाइजेशन का प्रॉब्लम है। मैं जैसे कोई ज्यादा बाहर का कुछ भारी चीज खा लेता हूँ तो फिर इशू होने लग जाता है। तो क्या होता है उसमें? पेट में ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है या एसिडिटी होती है? गैस भी बनता है और बार बार मतलब मैं वो बाथरूम जाना पड़ता है। अच्छा, मोशन बार बार आता है। देखिए, अपच का लक्षण है, इंडाइजेशन का सीधा लक्षण है कि जो आप खा रहे हो पच नहीं रहा है आपको। और इसके लिए थोड़ा सा मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं इसको नज़रअंदाज करते हैं, वो सोचते हैं कि तो मामूली सी चीज़ है, कभी कोई टैबलेट खा ली, कहीं गैस की गोली खा ली, उतने से काम चलाते हैं। लेकिन आगे चल के ये भयंकर रोग होता है। चाहे आपको कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, IBS हो, पेट के रोग ही हैं। और फिर यहीं पेट तक सीमित नहीं रहता, ये और दूसरे अंगों में भी जाता है, ऑर्गन्स में जाता है, जोड़ों में जाता है, क्योंकि आम का प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा जो है 3-4 महीना लगा करके आपको प्रॉपर उपचार करना है। उसमें हमारी कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ खाने के लिए आपको डाइट के पूरा एक बताएंगे प्रोटोकॉल के क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और साथ में लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा इशू है आजकल। देर तक रात को जगना, सुबह देर तक सोना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे रहना, बैठे बैठे हैवी कुछ ना कुछ खाते रहना डेस्क पर ही, ये सारे इसके कारण होते हैं। तो कारण को भी हटाना है, चिकित्सा भी करनी है और आगे के लिए वो दोबारा रोग ना आए उसके लिए भी हम व्यवस्था पूरी करते हैं। यही हमारा जीवा का पूरा एक ट्रीटमेंट का सिस्टम है। और इसीलिए जो है हम बार बार कहते हैं कि एक बार हमारे जो आयुर्वेद के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन कर लीजिए। आपके शहर में हमारी क्लिनिक भी है, वहाँ पर्सनली आप जा सकते हैं या फ़ोन पर भी आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि जीवा जो है वो टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज़ पूरे वर्ल्ड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। सर, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हर्निया से वो ग्रसित हैं तो सिर्फ ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है। आपकी राय क्या है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि यदि आप जो है इनिशियल स्टेज में आयुर्वेद में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पेशेंट आते हैं इनिशियल स्टेज में आते हैं, यानी कि रोग जब विदिन 6 मंथ्स आप आ जाते हैं, 6 महीना ही अभी हुआ है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेडिसिन में उसमें क्या करते हैं, थोड़ा शोथहर यानी कि स्वेलिंग कम करने की, दर्दनाशक चीज़ें भी देते हैं, दीपन पाचन, और साथ में विरेचक द्रव्य दिए जाते हैं ताकि आपका मोशन ठीक रहे, पेट साफ रहे। हर रोगी की प्रकृति और विकृति के अनुसार पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। रोग जब पुराना हो जाता है, बहुत क्रोनिक अगर हो गया है, तो फिर मेडिसिन के साथ साथ हम लोग पंचकर्म थेरेपीज़ भी आपको कराते हैं। पंचकर्म से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसमें विरेचन किया जाता है, बस्ती चिकित्सा की जाती है, कुछ लोकल स्वेदन वगैरह भी कराते हैं, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। आसान रोग नहीं है, इसलिए आपको सीरियसली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने चाहिए, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डाइट जो बताते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है लोगों को, जब उनको हम जो है पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देते हैं तो वो फॉलो नहीं करते उसको,
और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि जीवा में हमने अब कुछ जो है आपके लिए आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बनाए। तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर के हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ साथ आपको न्यूट्रिशनिस्ट, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोचेस, ये भी आपको सपोर्ट करते हैं और ये भी आपके रोग को ठीक करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि रोग तो हमने फिजिकल लेवल पर दवाइयाँ दे दी, लेकिन इमोशनल लेवल पर या कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी हमारी एक पूरी टीम काम करती है। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, हर्निया यदि आपको है तो जीवा में अवश्य एक बार आप संपर्क करें। उत्तराखंड से कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हर्ष, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी नमस्कार सर, मुझे जोड़ों का इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। जोड़ों में कहाँ पर होता है, कौन से जोड़ों में? सर जैसे मेरा घुटना होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पेन रहता है, उसमें टक टक कर इसमें आवाज आती रहती है। अच्छा, कुछ आप कोई वो करते हैं कि एक्सरसाइज, जिम या कोई स्पोर्ट्स वगैरह तो नहीं खेलते बहुत अधिक मात्रा में? नहीं, उसमें तो हमारे प्लेयर हूँ मैं फुटबॉल का। हाँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए भैया, क्योंकि आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है कि बहुत आपकी एज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यंग एज में जोड़ों का दर्द आमतौर पर होता नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, या फिर जो स्पोर्ट्स के लोग हैं उनको बहुत प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के लोग आते हैं जो प्रॉपर मसाज कराते हैं, पंचकर्म लेते हैं, साल में एक बार तो उनका पूरा बॉडी का जो है सर्विसिंग होता ही होता है। तो सिंपल तो यही है कि एक तो आपको बॉडी के जो जॉइंट्स हैं स्पेशली या पूरी बॉडी में तिल के तेल से मालिश करिए हर रोज़। दूसरा, खाने पीने में भी ध्यान रखना है आपको। वातवर्धक भोजन नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी या फिर जो है क्रंची क्रिस्पी ऐसी चीज़ें, उनका सेवन करेंगे तो उससे वात बढ़ने से भी कई बार दर्द होता है। क्योंकि भाग दौड़ तो आप करते ही, उससे तो ऐसी ही वात बढ़ती है मोबिलिटी से, और साथ में भोजन भी अगर वातवर्धक होगा तो फिर डबल प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर जोड़ों में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो एक बार थोड़ा हमारे डॉक्टर से भी बातचीत कर लीजिए, वो थोड़ा चेक करके परीक्षण करके ये भी बताएंगे कि कहीं और कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी आपको समाधान बताएंगे। कोई चिंता मत करिए, ठीक हो जाएंगे आप। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। जो लोग खून पतला करने की दवा ले रहे हैं उनको कच्ची अदरक का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है और किन लोगों को इसका सेवन संभल कर और सीमित मात्रा में करना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी सेहत की बात कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। सर, जो लोग खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उनको जो ये कच्ची अदरक है उसका सेवन कितनी मात्रा में करना चाहिए और डाइट में क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? देखिए, यदि आप उसको केवल अपने खाने पीने में प्रयोग कर रहे हैं, अदरक का प्रयोग थोड़ी मात्रा में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप ब्लड थिनिंग मेडिसिन्स ले रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको अधिक मात्रा में उसका सेवन इसलिए नहीं करना है क्योंकि अदरक के जो गुणों में हम देखें तो वहाँ भी आपको उसकी ब्लड थिनिंग, उसकी भी एक क्वालिटी होती है। और इसमें मुख्य रूप से कई बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग अदरक का जूस भी पीते हैं निकाल करके, कुछ लोग कच्चा अदरक के वो पीसीस बना करके वो टेबल पे रख के एक एक चम्मच भर के खा जाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार दूसरी बात यह है कि अदरक जो उष्ण वीर्य है, यानी कि गर्म करती है, अंदर जाके हीट पैदा करती है, और अधिक गर्मी के करने वाली कोई भी चीज़ें होती हैं उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, महिलाओं में जो है वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो सकती है। तो उचित मात्रा अगर हम कहें तो अगर आप अपनी सब्जी वब्जी में थोड़ी मात्रा में जैसे डालते हैं, सब्जी पकाते हैं, अदरक डालते हैं लोग, थोड़ा प्याज टमाटर ये सब डाल के तड़का लगाते हैं, तो वो ठीक है बिल्कुल। और अगर आपको औषधि के रूप में लेनी है तो हम बताते हैं कि छोटा सा टुकड़ा 1 इंच के बराबर उसको आप कूट करके उसका थोड़ा सा जो है उसको या तो ऐसे सेवन कर सकते हैं चबा करके, या कई बार अदरक का रस निकालते हैं तो वो लगभग 1 चम्मच तक आप ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि यदि आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। कभी कभार आपके अपने डॉक्टर से भी आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी दे देनी चाहिए। तो देश के अलग अलग राज्यों से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसी क्रम में साक्षी हमारे साथ जुड़ी हैं हरियाणा से। साक्षी, बहुत स्वागत है संजीवनी में आपका। अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। गुड आफ्टरनून सर। जी नमस्कार।
जी नमस्कार सर। एक्चुअली मुझे अल्सर की काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अल्सर? रहते मैं हाँ जी, अल्सर की। अच्छा, तो अल्सर कहाँ, मुंह में होता है या पेट में है, आंतों में, कहाँ पर है अल्सर? ये मुंह में हो जाता है। मुंह में छाले जो होते हैं? जब तक दवाइयाँ लेते हैं तब तक ठीक रहता है और फिर 15 दिन में फिर से आ जाता है ये। तो आप जो है चाय वगैरह पीते हैं कुछ एक आध बार दिन में? हाँ मतलब एक टाइम तो पीते हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम देखिए हमने इसीलिए कि जब मुंह में छाले हैं तो हीट बढ़ गई है ना, तो चाय तो गर्म होती है, या कोई भी ऐसी कोई खट्टी चीज़ खाएंगे आप, इवन दही खाएंगे ज़्यादा, टमाटर ज़्यादा खाएंगे, नींबू का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, या फिर कोई फ्राइड चीज़ खाएंगे, तो रोग ठीक कहाँ से होगा? दवाई अपना काम करके थोड़ा उसको शांत कर रही है, रूट कॉज वहीं का वहीं बना हुआ है। तो इसलिए पहले गर्म चीज़ों को बंद कीजिए। हमारे यहाँ पित्त बोलते हैं आयुर्वेद में उसको, पित्तवर्धक भोजन नहीं खाना है, और साथ में थोड़ा एल्कलाइन डाइट का सेवन करिए। लगाने के लिए इसमें एक चमेली की जो बेल आती है ना, उसमें सफ़ेद फूल आते हैं, चमेली के पत्ते जो हैं उनको थोड़ा पीस करके वहाँ लगाएंगे, उससे रिलीफ मिलता है। हमारे यहाँ तो पूरा तेल ही बनाते हैं, जात्यादि तेल, कहीं पर मिल भी जाएगा आपको इजीली, जात्यादि तेल उसमें लगा सकते हैं। नारियल तेल लेकर के मॉर्निंग में थोड़ा ऑयल पुलिंग करिए, उससे भी फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन क्योंकि अंदर ऑलरेडी कॉज मौजूद है, उसके लिए कुछ औषधि भी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए एक बार जीवा के डॉक्टर से अवश्य बातचीत कर लीजिए, वो आपके घर पे ही दवाई भिजवा देंगे, कोई चिंता मत करिए। सर बहुत शुक्रिया आपका संजीवनी के माध्यम से हमारे दर्शकों को इतनी पावरफुल और इफेक्टिव टिप्स देने के लिए। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।